बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनओसी के हवाले से। दोस्तों हो सकता है कि आज से एक दो दिन पहले आपने टाइम ऑफ ओमान में एक न्यूज़ पढ़ी हो एनओसी के हवाले से। दोस्त मुझसे सवालात कर रहे थे कि क्या सर एनओसी ओमान ने ख़त्म कर दी है या अभी तक बाकी है, या उस खबर का क्या ताल्लुक़ है एनओसी के साथ। दोस्तों अगर आप भी एनओसी के हवाले से तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाजम आखिर तक देखना। और वीडियो की मज़ीद तफसील तक जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप ओमान में रहते हुए ऐसी ही मालूमाती वीडियो हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस चैनल पर ओमान के मुतल्लिक़ न्यू आने वाले कानून, इसके अलावा बैंक और इसके अलावा और भी जितनी आपकी मदद हो सके ओमान में रहते हुए ऐसी ही मालूमाती वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनओसी का मतलब क्या है और एनओसी कहा किसको जाता है। बाकी मैं आपको तफसीलात बाद में बताता हूं कि क्या वो ख़बर सच्ची है या उस खबर में क्या बताया गया है, उसकी तफसीलात बाद में। पहले मैं आपको क्लियर करता चलूं कि एनओसी किसे कहते हैं और एनओसी का मकसद क्या है और एनओसी जारी क्यों की जाती है। एनओसी को अगर हम इसके फुल फॉर्म में पढ़ें तो ये बनता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी ये अगर आप ओमान में आते हैं किसी एक कफ़ील के पास, किसी एक अपने स्पॉन्सर के पास, तो उसके पास आप काम करते हैं और काम आपने किया उसके पास 2 साल, 4 साल या 6 साल या जितने भी आप कह लें, 4 महीने किया, 3 महीने किया, जितना भी उसके पास आपने काम किया, और आपका दिल चाह रहा है कि मैं इस अरबाब से काम छोड़ के किसी दूसरे अरबाब के साथ काम करना चाहता हूँ, किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो आप पहले अरबाब को कहेंगे कि भाई हमको कैंसिल करो, हम दूसरा कंपनी में जाना चाहते हैं। अगर तो वो तनाज़ुल दे दे तो ठीक है, अगर वो तनाज़ुल नहीं देता तो वो आपको कैंसिल करेगा, और कैंसिल जब आप कैंसिल होंगे तो आपको जाना पड़ेगा वापस अपने आबाई मुल्क में। और उस वक्त जिस स्पॉन्सर के पास आप काम कर रहे हैं उसने अपने शिरका के पैड के ऊपर आपको स्टैंप लगा के देनी होती है। आपने वो पेपर जाके टाइप करवाना है टाइपिंग वाली दुकान से। उसके बाद आपने आके देना है अपने अरबाब को, यानी जिसके पास भी आप काम कर रहे हैं उसने अपना साइन और स्टैंप लगाना है। यानी कि उसने एक इजाज़तनामा देना है आपको कि आप दोबारा ओमान में आएँ और किसी भी जगह पर काम कर लें। अगर वो आपको एनओसी नहीं देता और आप कैंसल चले जाते हैं ओमान से वापस अपने आबाई मुल्क में, तो ओमान के कानून के हिसाब से आप 2 साल तक ओमान में वापस नहीं आ सकते जायज़ तरीके से। अगर आप कोई नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करके आ जाएं तो वो आपकी हिम्मत, या आप जिस अरबी से नया वीज़ा ले रहे हैं या उसके ताल्लुकात की वजह से आप आ सकते हैं, वरना आप बिना एनओसी के 2 साल कानूनी तौर पर वापस ओमान में नहीं आ सकते। अब मैं बात करता हूँ जो टाइम ऑफ ओमान में ख़बर छपी है, जो न्यूज़ आई है टाइम ऑफ ओमान में एनओसी के हवाले से। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अभी तक ओमान ने कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया जिससे कि एनओसी वाला सिस्टम ख़त्म किया गया है। एनओसी वाला सिस्टम ख़त्म नहीं किया गया। उस ख़बर के हवाले से जो टाइम ऑफ ओमान में शाया हुई है वो ख़बर का ताल्लुक़ है सिर्फ़ इस चीज़ से, जैसे पहले ही चल रहा है। जिस अरबाब के पास आप काम कर रहे हैं, अगर आप कैंसिल जाना चाह रहे हैं मुल्क में, और आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें एनओसी लेटर दे दें, हमने दोबारा किसी दूसरी कंपनी में आना है या किसी दूसरे अरबाब के पास काम के सिलसिले में वापस आना है। अगर आपका अरबाब जिसके पास आप काम कर रहे हैं अगर वो चाहे तो आपको एनओसी लेटर दे देगा, अगर वो ना चाहे तो आपको एनओसी लेटर नहीं देगा और आपको लाजम 2 साल अपने आबाई मुल्क में रुकना होगा, और उसके बाद ही आप दोबारा ओमान में आ सकते हैं। बिना एनओसी के आप ओमान में 2 साल से पहले नहीं आ सकते। मैं आपको फिर बता दूं कि ये
جائز طریقے کی میں بات کر رہا ہوں، 2 سال آپ عمان میں نہیں آ سکتے۔ ہاں اگر آپ کسی 2 نمبر طریقے سے آ جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ کچھ بھی تبدیلی ابھی تک نہیں کی گئی ہے این او سی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں تک، آنے والے کچھ مہینوں تک وہ این او سی کا سسٹم ختم کر دیں، لیکن ابھی کچھ بھی تبدیلی نہیں کی گئی ہے این او سی کے حوالے سے اور این او سی کے قانون میں۔ جیسے ہی این او سی کے حوالے سے، این او سی کے قانون کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہوگی یا این او سی کا قانون ختم کر دیا گیا، اس ٹائم انشاءاللہ عمان ٹی وی، امان نیوز چینلوں کے بعد سب سے جو پہلے آپ کو خبر ملے گی این او سی کے حوالے سے، وہ آپ کو انشاءاللہ اسی چینل ٹیک ود اردو پر ہی ملے گی۔ یہ پہلے جیسا تھا بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ بہت جلد ختم کر دیں عمان والے، تاکہ جو لوگ یہاں سے کسی ایک کمپنی میں آتے ہیں لیکن اس کمپنی میں سیلری وغیرہ نہیں ملتی، یا ارباب تنگ کرتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ واپس اپنے آبائی ملک چلے جاتے ہیں لیکن ان کو لازم وہاں پر 2 سال رکنا پڑتا ہے، اس کے بنا کوئی بھی دوسرا حل نہیں ہے۔ جی تو دوستو یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو این او سی کے حوالے سے، جو آپ نے چند دن پہلے ٹائم آف عمان میں ایک نیوز دیکھی تھی، یا ہو سکتا ہے چھوٹی سی ویڈیو بھی انہوں نے اپلوڈ کی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہو۔ یہ اسی کے متعلق آج کی ویڈیو تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں، اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، فیملی ممبر ہیں، جو بھی ہیں جو عمان میں آنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں یا آلریڈی عمان کے اندر موجود ہیں، تو پلیز ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ان تک عمان کے حوالے سے مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیو پہنچ سکیں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔